कल्पना कीजिए उस पल की जब वर्षों से दबा हुआ सच अचानक सामने आ जाए और एक पूरे परिवार की किस्मत बदल जाए। क्या होगा जब जिस इंसान से कभी सच की उम्मीद नहीं थी वही अपने गुनाह खुद कबूल कर ले। आज के एपिसोड में कुछ ऐसा ही होने वाला है जो दिल को झकझोर कर रख देगा, इसलिए कहानी को अंत तक सुनिए। और अगर आपको ऐसी भावनात्मक और सच्ची कहानियां पसंद हैं तो अभी इस वीडियो को पसंद कीजिए और आगे भी जुड़े रहने के लिए चैनल को फॉलो करना न भूलें। आज का एपिसोड शुरू होता है चौहान हवेली के उस कमरे से जहां सन्नाटा इतना गहरा है कि दिल की धड़कनें तक सुनाई देने लगती हैं। देव खिड़की के पास खड़ा बाहर की ओर देख रहा होता है, लेकिन उसकी आंखों के सामने केवल बीते हुए पल घूम रहे होते हैं। तभी पीछे से धीमे कदमों की आहट आती है और देव मुड़कर देखता है। सामने चंद्रिका खड़ी होती है, लेकिन आज उसके चेहरे पर वही कठोरता नहीं बल्कि अजीब सी थकान और पछतावे की परछाई होती है। देव को कुछ समझ नहीं आता कि चंद्रिका आज इस तरह क्यों आई है। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद चंद्रिका बोलना शुरू करती है और कहती है कि आज वह घर की मुखिया बनकर नहीं बल्कि एक दोषी इंसान बनकर बात करना चाहती है। देव का दिल तेजी से धड़कने लगता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि चंद्रिका अपनी गलतियों को स्वीकार करेगी। चंद्रिका कहती है कि उसने अपने घमंड और समाज के डर में आकर ऐसे फैसले लिए जिनसे देव और वसुधा दोनों का जीवन दुखों से भर गया। वह स्वीकार करती है कि वसुधा का अपमान करना, देव को घर से दूर करना और उनके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करना सब उसकी ही गलत सोच का परिणाम था। देव यह सब सुनकर भीतर से टूटने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह खुद को संभालते हुए चुप रहता है। चंद्रिका आगे बताती है कि उसे हमेशा लगा कि देव कभी उसके सामने खड़ा नहीं होगा, लेकिन जब उसने देव को वसुधा के लिए संघर्ष करते देखा तब उसे एहसास हुआ कि वह एक बेटे के प्रेम और सच्चाई को समझने में असफल रही। चंद्रिका यह भी स्वीकार करती है कि उसने घर के लोगों को वसुधा के खिलाफ भड़काया और हर कदम पर उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचाई। यह सुनते ही देव के मन में वसुधा के आंसुओं से भरे चेहरे उभर आते हैं और उसका दिल और भी भारी हो जाता है। चंद्रिका देव से क्षमा मांगती है और कहती है कि उसे पता है कि केवल माफी मांग लेने से सब ठीक नहीं होगा, लेकिन वह अब झूठ के साथ नहीं जी सकती। देव उससे कहता है कि सच स्वीकार करना पहला कदम है, लेकिन विश्वास लौटाना सबसे कठिन। चंद्रिका यह भी मानती है कि उसने अपने डर और अकेलेपन में पूरे घर को अपने नियमों की कैद में जकड़ दिया था। इसी बीच घर के बाकी सदस्य दरवाजे के पास खड़े यह सब सुन रहे होते हैं और वसुधा भी चुपचाप वहां पहुंच जाती है। वह यह सुनकर स्तब्ध रह जाती है कि जिस स्त्री ने उसे सबसे अधिक पीड़ा दी वही आज अपने अपराध स्वीकार कर रही है। देव चंद्रिका से कहता है कि अगर उसे वास्तव में प्रायश्चित करना है तो उसे सबसे पहले वसुधा से क्षमा मांगनी होगी। चंद्रिका बिना किसी शर्त के इसके लिए तैयार हो जाती है। यह पल इतना भावनात्मक होता है कि हर दर्शक खुद को इस कहानी से जुड़ा हुआ महसूस करता है और यहीं यह सवाल खड़ा होता है कि क्या चंद्रिका का यह स्वीकार वसुधा और देव के जीवन में नया सवेरा लाएगा। अगर आपको यह कहानी दिल से छू रही है तो इस वीडियो को पसंद कीजिए, इसे अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए और आगे की भावनात्मक घटनाओं के लिए हमें फॉलो करना न भूलें। चंद्रिका के शब्दों के बाद कमरे में कुछ पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा जाता है जैसे समय थम गया हो। देव की आंखें नीचे झुकी होती हैं और उसका मन बीते हुए हर उस पल को याद कर रहा होता है जब वसुधा को अपमान सहना पड़ा था, जब उसे घर के ही लोगों ने पराया समझा था। तभी वसुधा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसके कदमों में झिझक होती है, लेकिन आंखों में साहस झलक रहा होता है। चंद्रिका उसे सामने देखकर चौंक जाती है और पहली बार उसकी नजरें शर्म से झुक जाती हैं। वसुधा कुछ क्षण चुप रहती है, फिर भारी आवाज में कहती है कि उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसे यह दिन भी
देखना पड़ेगा जब चंद्रिका स्वयं अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगी। वसुधा कहती है कि उसे हुए दर्द को शब्दों में बयां करना आसान नहीं है, क्योंकि हर अपमान, हर ताना और हर अकेली रात ने उसके भीतर गहरे घाव छोड़ दिए हैं। चंद्रिका कांपते हुए हाथ जोड़कर वसुधा से क्षमा मांगती है और कहती है कि उसने मां होने का धर्म नहीं निभाया, बल्कि अपने घमंड को रिश्तों से ऊपर रखा। वसुधा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वह खुद को संभालते हुए कहती है कि माफी देना आसान नहीं होता, क्योंकि भरोसा टूटने के बाद दिल बार बार डरता है। देव यह सब देखकर भावनाओं से भर जाता है और वसुधा के पास आकर उसका हाथ थाम लेता है। वह कहता है कि बीते हुए समय को बदला नहीं जा सकता, लेकिन अगर आज सच स्वीकार हो रहा है तो शायद कल बेहतर हो सकता है। चंद्रिका देव से वादा करती है कि अब वह किसी भी कीमत पर वसुधा का अपमान नहीं होने देगी और घर को दोबारा परिवार बनाने की कोशिश करेगी। इसी बीच घर के अन्य सदस्य भी सामने आते हैं और उन्हें एहसास होता है कि चंद्रिका के डर के कारण वे भी गलत राह पर चल पड़े थे। वातावरण में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ता है, जहां क्रोध और पीड़ा के साथ साथ आशा की एक किरण भी जन्म लेती है। वसुधा अंत में कहती है कि वह तुरंत सब कुछ भूल नहीं सकती, लेकिन वह इस सच को स्वीकार करने का सम्मान करती है और शायद यहीं से एक नई शुरुआत संभव हो सके। यह सुनकर चंद्रिका की आंखों से आंसू बह निकलते हैं और वह पहली बार दिल से राहत महसूस करती है। यह दृश्य यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सच में टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे देव और वसुधा के जीवन में क्या नया मोड़ आएगा, तो इस कहानी को पसंद करना न भूलें, इसे अपने अपनों के साथ साझा करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आगे की घटनाएं और भी भावनात्मक होने वाली हैं। वसुधा के शब्दों के साथ ही कमरे का वातावरण और भी गंभीर हो जाता है। चंद्रिका कुछ क्षण तक वसुधा की ओर देखती रहती है, जैसे उसकी आंखों में अपने किए हर अपराध का प्रतिबिंब खोज रही हो। फिर वह धीमी आवाज में कहती है कि उसे पता है कि भरोसा एक दिन में वापस नहीं आता और वह इसके लिए समय देने को तैयार है। देव इस बातचीत को सुनते हुए महसूस करता है कि वर्षों से उसके दिल पर रखा बोझ आज कुछ हल्का हुआ है। वह आगे बढ़कर कहता है कि यह घर केवल दीवारों से नहीं बल्कि रिश्तों से बनता है, और अगर रिश्तों में सच्चाई आ जाए तो घाव भी भर सकते हैं। चंद्रिका पहली बार देव की बातों को बिना विरोध के स्वीकार करती है और कहती है कि उसने हमेशा नियंत्रण को प्रेम समझा, लेकिन आज उसे एहसास हो रहा है कि प्रेम समझ और सम्मान से जन्म लेता है। घर के अन्य सदस्य भी अपनी गलतियों पर पछतावा जताते हैं और वसुधा से क्षमा मांगते हैं। वसुधा उन्हें देखती है और कहती है कि उसका दिल अभी भी डरा हुआ है, लेकिन वह नफरत के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहती। वह चाहती है कि यह घर फिर से विश्वास और सच्चाई की राह पर चले। देव वसुधा के इस निर्णय को सम्मान देता है और उसके साथ खड़ा रहने का वादा करता है। इसी दौरान चंद्रिका यह भी स्वीकार करती है कि उसके कुछ फैसलों के पीछे स्वार्थी लोग थे, जिन्होंने घर को तोड़ने की साजिश रची थी, और अब वह उन सच्चाइयों को भी सामने लाने के लिए तैयार है। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं और कहानी को एक नया मोड़ मिल जाता है। यह स्पष्ट हो जाता है कि यह स्वीकारोक्ति केवल बीते अपराधों की नहीं बल्कि आने वाले संघर्षों की भी शुरुआत है। एपिसोड का अंत देव और वसुधा के शांत लेकिन दृढ़ चेहरे पर होता है, जहां दर्द के साथ साथ एक नई उम्मीद भी झलकती है, और दर्शक यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या यह परिवार सच में फिर से एक हो पाएगा या नए रहस्य सब कुछ फिर से बिखेर देंगे। अगर आपको यह भावनात्मक कहानी पसंद आई हो तो इसे पसंद कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा कीजिए, और आगे की हर सच्चाई और हर मोड़ से जुड़े रहने के लिए हमें फॉलो करना न भूलें, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी गहरी और दिल को छू लेने वाली होने वाली है।